जे पाक फ़ौज के रिटायर्ड जवान के साथ हूँ जिसने पाक फ़ौज में सर्विस की है और कितनी एसएसजी का जो ट्रेनिंग है कितना मुश्किल होती है। आपको पता नहीं है कि बहुत ही स्पेशल सर्विसेज ग्रुप होता है जो आर्मी में कम लोग ये टेस्ट पास कर सकते हैं। यहाँ जो ट्रेनिंग होती है बहुत मुश्किल होती है। ये भी शर कम्युनिटी से है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है। तो उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं। मेरा नाम सिकंदर अली है। मैं पाकिस्तान आर्मी एसएसजी से हवलदार रिटायर हूँ। 23 साल सर्विस करके मैं जब घर लौटा तो घर में आया हूँ तो उसके बाद फ़ौरन ही मुझे रात को 12 बजे पुलिस ने उठा लिया। वो तो उस टाइम मुझे पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद 2024 में मेरे भाई अब्दुल कयूम को जो एक झूठे मुकदमे में ठरी मिरवा में कोर्ट में पेशगी पे गया हुआ था, वहाँ जब उसने पेशगी खा ली तो उसके बाद उसको वहाँ से SHO बशीर भाई PS फैज़गंज उसने उठाया शिराज शौकत राजपर के कहने पे। उसको उठा के उसने पहले तो गुम कर लिया। मैं SSP साहब के पास गया हूँ, दूसरे दिन जाके दरख्वास्त दी कि सर मेरा भाई कल इधर कोर्ट पे आया था, उसको पुलिस ने उठा लिया, गुम हो गया है। उसने PS कोटलालू को नोटिस लिखा कि इसके जो है ना इंक्वायरी करो। जब PS कोटलालू के पास आया हूँ तो इसने मुझे बताया कि आप फैज़गंज जाएँ, PS फैज़गंज ने उठाया है। उसके पास गया हूँ, उसने कहा मेरे पास नहीं है, झूठ बोला। रात को मैं उसके पास गया हूँ, उसने मुझे झूठ बोला और सुबह को उसके ऊपर 9C करके उसने रिमांड पे पेश कर लिया। जब उसके बाद मैं तमाम इस केस की पैरवी कर रहा था, उसकी पोईवारी कर रहा था, मैं इसके जदोजहद कर रहा था उसको इंसाफ मिले। उसको इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले मेरे ऊपर फिर FIR हो गई कि आप इसका जो है ना पैरवी क्यों कर रहे हैं। आप पे किस चीज़ की FIR हुई? मेरे पे पुलिस मुकाबला। अच्छा, आपने भी पुलिस मुकाबला कर मैंने भी पुलिस आप मुकाबला। भी दहशतगर्द हो गए? मैं भी दहशतगर्द हो गया क्योंकि मैं पहले दहशतगर्दों के पीछे था। जब मैं रिटायर होकर आ गया मैं खुद दहशतगर्द। नहीं, असल ये है कि जो पुलिस में जैसे दहशतगर्द हैं वो भी दहशतगर्द हैं, क्योंकि वो आप पाक फौज के जवान हैं तो उसको अगर हम अगर सिविल कपड़ों में हथियार उठाएं तो हम दहशतगर्द। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो वर्दी में है, हम कपड़ों में है। नहीं, आपने तो कोई हथियार भी नहीं उठाया। मैंने कोई हथियार नहीं उठाया। मैंने सिर्फ कलम, मेरे पास जो हथियार था वो कलम था। मैं कानून के दायरे में रहते हुए मैं कलम के हिसाब से अपना इंसाफ लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसको हथियार समझ के मेरे ऊपर FIR कर दी कि ये दहशतगर्द है। पुलिस मुकाबला किया कि ये इसके पास किलाशनकोप है। नहीं, देखें आप मतलब कितने साल आपने सर्विस किया पाक फौज में? 23 साल। तो आपको दुख तो होगा कि आप इस मुल्क के लिए आपने ऑपरेशंस किए होंगे, कई दफ़ा आपने। देखे, मैंने क्या पूरी सर्विस हमने SSG में रहते हुए तमाम सर्विस हमारी ऑपरेशनों में गुजरती है। हम ऑपरेशन ही करते रहते हैं सारा साल। कोई साल हमारा खाली नहीं होता जिसमें हम ऑपरेशन नहीं करते। अगर हम रिटायर होने के बाद ये आपको एजाज़ मिल रहा है? मुझे ये एजाज़ मिला कि मुझे प्रोटेक्शन देने के बजाय मुझे खुद जो है ना हिरासत में लिया गया कि मेरे ऊपर केसेस किए गए। अभी जो मैं आपसे ये पूछना है कि मुश्तबा, आई थिंक मुश्तबा, वो भी फौजी रिटायर थे? जी, वो फौजी रिटायर थे। उसको भी दहशतगर्द कर दिया? दहशतगर्द बल्कि क्रिमिनल बना के, बल्कि उसको तो जान से भी मार दिया कि ये तो मोस्ट वांटेड था, जबकि उसके ऊपर कोई FIR नहीं थी। क्या बोले हम अपने इदारों को बोलें, किसको बोलें? मोस्ट वांटेड करके मार दिया गया। सही। तो ये हमारे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके अपने जो पाकिस्तान आर्मी चीफ से क्या इल्तिजा करेंगे? मैं आर्मी चीफ साहब से इससे पहले भी ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं इसके ऊपर मैं अपने फेसबुक पेज पे जाके रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI, DG MI सबको मैं रिक्वेस्ट सुनेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर मैं एक नहीं, हम 4 भाई पाकिस्तान आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। अभी तो मैं रिटायर हूँ, मैं उस टाइम सर्विस कर रहा था कि अगर हम 4 भाई सर्विस करते हुए भी अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने भाइयों की हिफाजत नहीं कर सकते, या हमारे घर की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है प्रोटेक्शन देना वो हमें लूट रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो आज तक कोई उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं। हो सकता है आपकी आवाज़ नहीं गई हो ना, ये भी हो सकता है। गई होगी, अब जाएगी इंशाल्लाह। गई होगी, लेकिन शायद मैं उस लेवल का नहीं हूँ जिससे सुना जाए। नहीं, वो सुनते हैं, आपको भी सुनेंगे तो इंसाफ दिलाएं। अभी भी मेरा भाई बेकसूर बिलावजह, जिसके हमने DIG तक भी रसाई की, लेकिन DIG साहब ने भी उल्टा हमें कसूरवार करके कहते हैं जी मुजरम है।
उसने कोई तदारक नहीं किया। अगर चीफ साहब सुन रहे हैं, DGMI DSI, तो मेरा भाई अभी भी बेकसूर जेल में 10 साल सज़ा काट रहा है, उसका भी इंक्वायरी हैंडल कराएं। उनका क्या नाम बताया आपने? अब्दुल कयूम, उसके इंक्वायरी हैंडल कराएं ISI के थ्रू। मेरे पास इस SHO और जो अमला जिसने मेरे भाई को उठाया था उसकी CDRA थी, मैंने CDRA निकलवाई, जो कि उस जज ने भी एक उस सिफारसी जज था, उसने उस फरियाद जिसने हमें मेरे भाई को उठवाया उसके साइड लेके मेरे भाई को सज़ा लगा दी। मेरी एक नहीं सुनी, ना मेरे उन एविडेंस को देखा जो मैंने CDRA निकाली कि सर ये प्रूफ है, ये मेरे भाई के नंबर हैं, एक ही टावर, एक ही टाइम, एक ही जगह पे ये कनेक्ट हो रहे थे सारे के सारे। जी शुक्रिया आपका, शुक्रिया। थैंक यू।